अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें, लाइक कमेंट्स और दोस्त अहबाब में शेयर भी किया करें। आज का मौजू इंतहाई अहम है। शायद आप लोगों का ध्यान भी कभी इस तरफ गया हो, लेकिन बड़ा टची मसला है। वो है बिजली की कमी। सबसे पहले घरों से शुरू होते हैं कि हम देखते हैं कि जब हम टेलीफोन चार्ज करते हैं तो टेलीफोन तो उतार लेते हैं, लेकिन चार्जर वहीं सॉकेट में लगा रह जाता है। उसे भी फ़ौरन रिमूव किया करें, क्योंकि बेशक टेलीफोन चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन वो चार्जर जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। यह बहुत ज़रूरी है, इस पे फौरी तवज्जो दिया करें। एक एक घर में भी अगर एक एक दो दो इसी तरह चार्जर ऑन स्टेटस में रहते हैं तो आप सोचें कि मुल्क भर में कितनी बिजली इस तरह ज़ाया होती होगी। दूसरा जो अहम तरीन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे गली महलों में जो करियाने की दुकानें हैं, जो जनरल स्टोर हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, वहाँ पे आपको ओमोर, वॉल्स, इस तरह की आइसक्रीमों के आपको फ्रीज़रों की भरमार नज़र आएगी। इस तरह बेवरेजेस में कोक, पेप्सी, गोरमे। तो असल जो बात ये है कि एक ही रोड पे, जैसे मैं सिर्फ अपनी रोड की मिसाल देता हूँ, इधर से जाचीमा रोड है मॉडल टाउन में, अल्फला बिल्डिंग के साथ राइट पे अल्फला बिल्डिंग आप बैंक है, आप एंटर हो, लेफ़्ट पे खादम स्वीट है, तो तकरीबन वहाँ पे 10-12 करियाने की दुकानें हैं लेफ़्ट राइट पे। हर दुकान के बाद वॉल्स का फ्रीज़र पड़ा हुआ है, और तकरीबन कई दुकानें ऐसी हैं जिनकी दीवारें एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ तो कोई शॉप 10-12 कदम के फासले पे हो तो तब है। सबकी दीवारें तकरीबन मिलती हैं, और अगर कोई फासला है भी है तो 2-3 दुकानों का है। तो हर दुकान के बाहर वॉल्स का फ्रीज़र पड़ा हुआ है, सेम आइटम है, सेम प्रोडक्ट है। और आप अंदाज़ा करें कि अगर 12 दुकानें हैं तो 12 दुकानों पे जो फ्रीज़र पड़े हैं सभी ऑन स्टेटस में हैं, क्योंकि आइसक्रीम के फ्रीज़र को आप बंद नहीं कर सकते वरना मेल्ट हो जाएगी। एक दफ़ा डी फ्रीज़ हो के फ्रीज़ हो तो वो खाने के काबिल नहीं रहती, तो रात दिन वो चलते हैं। अगर यही कंपनियों वाले उस रोड पे सिर्फ 1 या 2 शॉप्स पे अपने फ्रीज़र अलाउ करें, ज़ाहिर है कस्टमर वहीं से जाएंगे और प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, तो आप अंदाज़ा करें कि कितनी बिजली की बचत होगी, कितने यूनिट बचेंगे। प्रोडक्ट वही है, कस्टमर भी वही है। एक के 2 पीस बिकते हैं, दूसरे के 5 बिकते हैं, तीसरे के 3 बिकते हैं, चौथे के 8 बिकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट तो वही है। और अगर वही इसी रोड पे सिर्फ 2 बड़ी शॉप्स या दरमियानी शॉप पे फ्रीज़र को अलाउ किया जाए, बाकी बैन किया जाए, तो यकीन करें कि हज़ारों यूनिट मंथली जो है वो बचत होगी। ये सिर्फ एक रोड नहीं, अगर आप इसे दूसरी रोड, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डिवीज़न लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे आप सोचेंगे तो फिर आप ज़रा तकसीम दे के देखें कि कितनी बिजली की बचत होती है। ये जो गली महल्ले की दुकानें हैं, कहते हैं जी 9 बजे तक बंद कर दें। गली महल्ले की सारी दुकानों वाले कितनी बिजली कंज्यूम कर लेंगे। शॉपिंग सेंटर को बंद करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं, जहाँ दिन को रात को भी दिन का समा होता है, उनको बंद करें, क्योंकि बिजली की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वहाँ होती है। यहाँ से बिजली बचाएं, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप बेवरेज की तरफ आ जाएं तो वहाँ भी हर दुकान में एक डीसी कूलर पड़ा हुआ है, एक डीप फ्रीज़र पड़ा हुआ है। एक के पास कोक का भी है, दूसरे पास पेप्सी का भी है। इस पे भी बैन होना चाहिए। सिर्फ एक कंपनी का हो एक दुकान पे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फ्रीज़र हो
या डैजी कूलर हो, एक होना चाहिए, दूसरा अलाउ नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक दुकान में एक चीज़ हो और एक कंपनी की हो। इस तरह आप देखें कि अगर 10 दुकानें हैं एक रोड पे, तो हर एक के पास 2-2 3-3 पड़े हैं तो 30 हैं। अगर एक एक होगा तो 10 होंगे और 20 ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देखें कि बिजली की कंजम्पशन कितनी कम हो जाएगी। ये छोटे छोटे ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ से आप इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं। शहरियों को भी तावन करना चाहिए, कंपनियों को भी सोचना चाहिए, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को बाकायदा इस पे कोई कानून साजी करनी चाहिए ताकि बिजली की बचत हो सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कोई जुमला, कोई बात नागवार गुजरी हो तो आपसे मादरत चाहूँगा। मौजू बड़ा टची सा है, कहीं एक को अच्छा नहीं लगेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।